बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, महत्वपूर्ण बात कही। दूसरे चक्र में हम अपनी रिप्लाईज को थोड़ा छोटा रखेंगे, समय की बाध्यता का एक कारण। स्वामी जी, आपने हरि भाई की बात भी सुनी, जोशी साहब की बात भी सुनी। ये सरकार हर चीज पर्दे में छुपा के रखती है। पेगासस हो, राफाल हो, सुप्रीम कोर्ट में आजकल बंद लिफाफों के अंदर रिपोर्ट्स दी जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी वही निर्णय देता है जो सरकार चाहती है। कोई एक आधा एक्सेप्शन देख लो तो ठीक है, विश्वास तो है सुप्रीम कोर्ट में, हम ये नहीं कहेंगे विश्वास नहीं है, लेकिन जिस ढंग से इंस्टीट्यूशनल डिवास्टेशन हुआ है इंडिया के अंदर, वो शॉकिंग है अपने आप में। इसलिए शायद लोग इनको, बोल्सोनारो को, एर्डोगान को एक ही श्रेणी में रखते हैं, इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स जिसे कहा जाता है। इसलिए हम फ्लॉड डेमोक्रेसी भी है, इसलिए हम बाकी जो संस्थाएं हैं दुनिया की जो हमें रैंकिंग देती है डेमोक्रेसी में, वो सही रैंकिंग देती हैं। इन एक्चुअलिटी तो हमारा हाल और ज्यादा बुरा है, जो जिस ढंग से वो हमें देख रही हैं, हमारा हाल उससे ज्यादा बुरा है देखा जाए तो। और जिस हिसाब से चीजों का शरण हो रहा है, लोगों के क्या कहते हैं कि अधिकारों का हनन हो रहा है, वो शॉकिंग है। और ये अडानी सिर्फ उसका एक, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग ओनली। इस बीमारी का एक सिर्फ एक, क्या कहते हैं कि एक सिम्टम मात्र है। ये कैंसर बड़ा हो चुका है, जिसे शायद क्रोसिन से ठीक करने की कोशिश की जा रही है या बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली भुगतना तो हमको, ये हम भारतीयों को, आम भारतीय को, 140 करोड़ को। स्वामी जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वास्तविकता है कि एक मैनेजमेंट का एक फ्रेज मैं आपको बताता हूं, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। मोदी जी के साथ जो हुआ है, वास्तविकता में जो हुआ है, जब आपने अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया, बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर दिया, तो इनका जो असल में मुद्दा है, पूरा स्ट्रेटेजी है, वो अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का था, जो उन्होंने किया। लेकिन जब आप अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा मुखरित कर देते हैं, जैसे आपको याद होगा 2004 में अटल जी के जमाने में भी बात हुई थी कि इंडिया इज शाइनिंग, और कोई नहीं सोच रहा था कि इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन इलेक्शन हार गए थे क्योंकि ब्रांडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी जो वस्तुस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। दूसरी बात जी, दिनेश जी, आप ये देखिए, मैं टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहा हूं, मार्केट में आइदर यू आर शॉर्ट और यू आर लॉन्ग। आप चाहते हैं कि कोई जो ऊपर जाएगी तो आप उसमें लॉन्ग होते हैं, जब आप जानते हैं कि चीज नीचे जाएगी आप उसमें शॉर्ट होते हैं। शेयर मार्केट का शब्द है। आज तक 4 महीने पहले तक एवरीबडी वाज लॉन्ग ऑन मोदी जी एंड एवरीबडी वाज शॉर्ट ऑन राहुल गांधी। और शेयर मार्केट में जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल जब होता है ना, बहुत शार्प होता है, इसलिए कि जो लोग शॉर्ट होते हैं, जो बेच देते हैं चीज को कि बाद में खरीदेंगे, अगर वो खरीदना शुरू कर देते हैं, अगर वो बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, जो लोग लॉन्ग होते हैं कि अब खरीद के बाद में बेच देंगे और मार्केट नीचे जाना लगता है, वो बिल्कुल सारे के सारे लोग सेलर्स हो जाते हैं। और मार्केट, मोदी जी के साथ वही हो रहा है। एक तो उन्होंने ओवर ब्रांडिंग कर दी है, इतनी ज्यादा ब्रांडिंग कर दी है कि उनका पूरा, अच्छा, इस ब्रांडिंग के पीछे किसका हाथ था, ये ब्रांडिंग का पैसा कहां से आ रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रांडिंग का पैसा वहीं से आ रहा था जो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में स्रोत सूख गया है। लाखों करोड़, आप सोचिए, 1.2% ऑफ इंडियंस जीडीपी। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, देखिए, वास्तविकता में केवल सवाल कैश फ्लो का नहीं होता, शेयर मार्केट का ऊपर नीचे जाना कोई महत्व नहीं रखता है, इसलिए फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं है। अगर मार्केट में फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास पैसा ही नहीं है, तो शॉर्ट सेलर ट्रैप में आ जाएंगे। और हुआ ये, जैसे मार्केट में लोगों को लगा कि 15-20% अडानी के प्राइसेस बढ़ गए, लोगों ने कहा अरे वाह, बढ़ने लगे, इसका हमारे मार्केट में बायर्स आ गए। बायर्स नहीं आए थे। जब लोगों ने मार्केट में शॉर्ट किया कि हवा में उन्होंने बेचा कि बाद में खरीदेंगे, मार्केट में खरीदने के लिए शेयर ही नहीं था, तो शेयर नहीं है तो अपने दाम पे जो उनके पास है वो बेचेंगे। तो ये मार्केट में ट्रैप्स हैं, ये बुल ट्रैप्स हैं, ये बियर ट्रैप्स हैं। तो शेयर मार्केट और उनके कैश फ्लो को देखने के बजाय ये देखना पड़ेगा कि अब उनके स्रोत इतने सूख गए हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो आपने कहा, बहुत सही बात कही कि अंबानी जी का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज तक उन्होंने अपने इक्विटी होल्डर्स को कभी धोखा नहीं दिया है। उनके इक्विटी होल्डर्स को 40 साल से केवल प्रॉफिट हुआ है। अडानी जी ने 8 साल के अंदर
जिस प्रकार का माया रची थी और जिस प्रकार का मैनिपुलेशन शेयर प्राइसेस में हुआ था, और वो 30-40% शेयर प्राइसेस गिर गए हैं, और आज भी अगर इसको फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स आ जाएं मार्केट में जो नहीं है, ये 20% पे आ जाएंगे, जो हिंडरबर्ग ने कहा है। तो स्थिति यह है कि केवल अब ये सीबीआई चीफ जस्टिस और सारी चीजें, आपके जो जस्टिस साहब हैं जिन्होंने निर्णय हला दिया था, आपने कल परसों देखा उनको गवर्नर एक स्टेट का बना दिया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो राज्यसभा मेंबर हो गए हैं। तो अब हमें विश्वास जो है केवल जनता पे है, जनता निर्णय लेगी। अभी हमें किसी इंस्टीट्यूशन पे किसी से कोई विश्वास नहीं है, और क्योंकि इस बार का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय जगत के लपेटे में आ गया है, और एक एक देश जहां हम कहते थे कि हमारा डंका बज रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे खिलाफ कुचक्र हो रहा है, तो या तो डंका बज रहा है या कुचक्र हो रहा है। अगर कुचक्र हो रहा है, हर देश आपके खिलाफ है, हर मैगजीन आपके खिलाफ है, इसका मैंने डंका वंका आपको कुछ नहीं बज रहा है। आप केवल हवा पानी करते हैं, वहां जब जाते हैं 50-100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको आप यहाँ टीवी में नरेट कर देते हैं, ओवर ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स।